नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 23 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। अब निजी अस्पतालों में भी फ्री हो रहा आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों का इलाज। आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों को अब सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क में इलाज होगा। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के सीएमओ डा नाराज पवार ने बताया कि इसके लिए उक्त कार्ड धारक कुल्लू जिला के सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में अपना उपचार निःशुल्क में करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लिस्ट आउट किए गए अस्पतालों में लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रदेश में सीमित दायरे में हो भांग की खेती, सीएम ने सदन में प्रस्तुत की रिपोर्ट। भांग की खेती को वैध करने की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में समिति ने धारा 10 के साथ राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर राज्य आयात, अंतर राज्य निर्यात, बिक्री, खरीद, खपत या भांग चरस को छोड़कर के उपयोग को विनियमित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत उत्पादन की बात कही है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 14 के तहत प्रदान किए गए अनुसार केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागबानी उद्देश्यों के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक सामान्य या विशेष आदेश पारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा खेती खुले में होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती से लेकर तैयार उत्पादों के निर्माण तक की प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी। एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो भांग की खेती को विनियमित करने में शामिल प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करेगा। समिति के अध्यक्ष राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीमित वातावरण में भांग की खेती को हिमाचल में मंजूरी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान भांग की खेती को वैध बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया और इसमें दोनों दलों के विधायकों को शामिल किया गया। इस कमेटी में सीपीएस सुंदर ठाकुर, मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हंसराज, सुरेंद्र शौरी शामिल थे। इस कमेटी ने प्रदेश में भांग की खेती पर गहनता से अध्ययन किया। मई माह में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उत्तराखंड में भांग की खेती को मान्यता दी गई है। गैर मादक उद्देश्य के लिए भांग की खेती की जा सकती है। इससे राज्य के राजस्व संसाधन में वृद्धि होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट को सौंपी जा सकती है जिम्मेदारी। औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। राज्य कर और आबकारी विभाग को भांग की खेती की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कमेटी ने सभी जिलों में दौरा किया और पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने भांग की खेती की मंजूरी पर अपनी सहमति दी है। क्लोज एनवायरनमेंट में खेती की जा सकती है। कमेटी ने सिफारिश की है कि भांग की खेती को सीमित दायरे में मंजूरी दी जाए। राधा अष्टमी का न्हौण मणिमहेश झील में 40,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में राधा अष्टमी पर्व के आरंभ होते ही करीब 40,000 श्रद्धालु डल झील में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर डल झील में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा अनुमानित 1 लाख से पार कर गया।
लिहाजा शुक्रवार को संचुई के शिव चेलों ने दल तोड़े की परंपरा निभाने के साथ ही मणिमहेश यात्रा में राधा अष्टमी का शाही स्नान भी आरंभ हो गया है। शनिवार दोपहर 12:18 तक राधाष्टमी के शाही स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा। जानकारी के अनुसार मणिमहेश यात्रा में दल तोड़े की परंपरा का निर्वाहन करने के लिए संचुई के शिव चेले शुक्रवार दोपहर को मणिमहेश पहुंचे, जहां पर सबसे पहले शिव चेलों ने दल झील की परिक्रमा की। तदोपरांत कार्तिक स्वामी के चेले की अनुमति के बाद शिव चेले भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए डल झील में कूद पड़े और देखते ही देखते वह इसे आर पार कर गए। एचडीएम आज दोपहर तक चलेगा पवित्र स्नान। मणिमहेश न्यास के सदस्य सचिव एवं एसडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने कहा कि शाही स्नान में करीब 40,000 भक्तों ने डल झील में पवित्र स्नान किया है। पिछले 24 घंटों में डल झील पर पहुंच स्नान करने वालों का अनुमानित आंकड़ा 70,000 के करीब रहा है। राधाष्टमी का पावन स्नान 23 सितंबर यानी शनिवार दोपहर तक चलेगा। सदियों से चली आ रही परंपरा। लिहाजा सदियों से चली आ रही डल तोड़े की इस परंपरा का नजारा देखने के लिए डल झील पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय नजारे का उपरांत डल झील में राधाष्टमी के शाही स्नान का भी विधिवत रूप से आगाज हो गया। इस दौरान पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आई छड़िपों के अलावा अन्य छड़िपों व इनके साथ आए साधु संतों, शिव गुरुओं और यात्रियों ने डल झील में पवित्र स्नान किया। पेंशनरों को निशाना बना रहे साइबर ठग, शिमला साइबर सेल ने किया अलर्ट, अनजान लिंक पर न करें क्लिक। सावधान, साइबर ठग अब पेंशनधारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशनरों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शातिर पेंशनर के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर क्राइम के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। हालांकि इसे रोकने लिए सरकार कदम भी उठा रही है, लेकिन हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सावधानी से ही साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। एसपी रोहित मालपानी ने पेंशनधारकों के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। एसपी ने कहा कि पेंशन धारक स्वयं बैंक में जाकर एसएमएस अलर्ट को चालू करवाएं, ताकि हर छोटी बड़ी निकासी की सूचना उन तक एसएमएस के जरिए तुरंत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी पेंशन धारक अलर्ट रहे कि यदि उन्हें किसी अनजान नंबर से फोन आए तो उसके साथ अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी जैसे कि एटीएम कार्ड, पिन, पासवर्ड और ओटीपी आदि शेयर न करें। एसपी रोहित मालपानी ने कहा कि अपनी बैंक खाते की पासबुक को भी पेंशन धारक समय समय पर अपडेट करें। एसपी ने कहा कि साइबर ठगी का शिकार होने पर अपनी शिकायत जल्द से जल्द बैंक, नजदीकी थाना या साइबर क्राइम थाना में दर्ज करवाएं। साइबर सेल शिमला ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। साइबर सेल शिमला के एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि विज्ञान की बनाई हर चीज के भी दो पहलू है। सही इस्तेमाल वरदान है तो दुरुपयोग अभिशाप बन सकता है। एचआरटीसी ने खरीदी 110 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश में ई-व्हीकल नीति के तहत 12 चार्जिंग पॉइंट स्थापित। प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु अभी तक 110 विद्युत चालित बसें तथा 50 विद्युत चालित टैक्सियां खरीदी गई है।
इसके अलावा एचआरटीसी द्वारा 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन चार्जिंग स्टेशन पर विद्युत की आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा स्थापित किए हैं। चार्जिंग स्टेशन पर 3,82,00,000 की लागत से ट्रांसफार्मर लगाए हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ई-व्हीकल नीति के तहत अभी तक प्रदेश 12 चार्जिंग पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों सोलन, नाहन, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, रामपुर, नालागढ़, ऊना व परिवहन निदेशालय शिमला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला में एक चार्जिंग पॉइंट फरवरी 2023 में स्थापित किए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को जसवांपरागपुर के विधायक विक्रम सिंह द्वारा ई-व्हीकल नीति के बारे में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ई-व्हीकल नीति के तहत अब तक प्रदेश में 12 चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं। इसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों सोलन, नाहन, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, रामपुर, नालागढ़, ऊना व परिवहन निदेशालय शिमला बटा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला में एक चार्जिंग पॉइंट फरवरी 2023 में स्थापित किए हैं। इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में 2 चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट सिटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि से स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 11,90,60,167 और तारा देवी में 11,90,60,167 की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी अफसरों को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन निगम जो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं उसे चार्जर सहित निविदाएं आमंत्रित कर दी गई थी और इन बसों के चार्जर उन्हीं विद्युत चालित वाहन निर्माताओं द्वारा उपलब्ध करवाए हैं जिनसे ये बस खरीदी गई है। परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 19 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं जो विभागीय अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। प्रदेश में बंद क्रशरों ने बढ़ाई टेंशन, रेत बजरी न मिलने से लोग दिक्कत में, सरकार से मांगी राहत। सरकार द्वारा दरिया किनारे के क्रशरों को बंद करने के फरमानों से प्रदेश भर के क्रशर संचालकों की टेंशन बढ़ गई है। इसके अलावा यहां से बजरी व रेत उठाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के फरमान के बाद दरिया किनारे के क्रशर फिलहाल बंद कर दिए हैं और आगामी आदेश तक यहां पर बजरी को निकालने का कार्य नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा स्थानीय लोग व क्रशर संचालक सरकार से राहत की मांग करने लगे हैं। बता दें कि व्यास व सहायक नदियों के किनारे चल रहे स्टोन क्रशरों को जिला कुल्लू व भुंतर में सरकार के निर्देश पर खनन विभाग ने बंद करवा दिया है। हालांकि पहले करीब 1 माह तक ही यह बंद रहने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से क्रशरों को खोलने को फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है। ऐसे में प्रदेश भर में विकास कार्य को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। कुल्लू घाटी में रेत बजरी की किल्लत महराने लग गई है। अब कुल्लू जिला में क्रशरों से होने वाली रेत बजरी की सप्लाई बंद हो गई है। स्थानीय लोग पवन कुमार, राकेश कुमार, संदीप, विजय, मोहित, अजय, राहजल और मोहन का कहना है कि प्रदेश सरकार ने ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग की तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। ठेकेदार रोहित, दलीप व सुरेश ने बताया कि रेत बजरी न मिलने से उनके कार्य बंद हो गए हैं। मिड डे मील वर्कर्स ने उठाई मांग, भत्ता बढ़ाए और नौकरी दे प्रदेश सरकार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों ने शुक्रवार को मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे मिड डे मील वर्कर बोले कि उन्हें 3,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है
वह भी पिछले 5 माह से नहीं मिला है। इसके अलावा छुट्टियां भी नहीं मिलती है। इस कारण सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। शुक्रवार को विस सत्र के 5वें दिन मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू ने मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला व उन्हें मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मिड डे मील कर्मियों की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर 7,000 रुपये वेतन की मांग की। पंजाब सरकार की तर्ज पर 10 के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। 12 से 20 छुट्टियों की सुविधा दी जाए। साल में 2 वर्दियां दी जाएं। मल्टीटास्क भर्ती में मिड डे मील कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। आपदा में ड्यूटी से गायब कर्मियों पर गाज, मंडी में जिला प्रशासन ने जारी किए नोटिस। मंडी जिला में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां अधिकारी कर्मचारी दिनरात एक कर आपदा प्रबंधन में डटे रहे, वहीं कुछ अधिकारी व कर्मचारी ऐसे भी थे जो इन विकट परिस्थितियों में बिना वाजिब वजह बताए ड्यूटी से नदारद रहे। अब मंडी जिला प्रशासन आपदा में ड्यूटी से कन्नी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिला प्रशासन ने आपदा के समय ड्यूटी से नदारद रहे बालीचौकी उपमंडल के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें प्रशासन ने जल्द ड्यूटी के दौरान नदारद रहने का कारण स्पष्ट तौर में बताने को कहा है। अगर समय पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी व अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डा मदन कुमार ने कहा कि आपदा के समय में जिला के अधिकारियों कर्मचारियों ने लोगों की सुरक्षा और उन्हें राहत देने के लिए बहुत हिम्मत और जज्बे से काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं जिनमें विकट समय में कुछ अधिकारी कर्मचारी बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से नदारद रहे। प्रशासन ने ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। एचडीएम मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा के दौरान कुछ क्षेत्रों में अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए हैं। ऐसे में बालीचौकी उपमंडल के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। डा मदन कुमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी। नौकरी से कन्नी काटना पड़ेगा महंगा। आपदा के समय में अपने कर्तव्य का सही पालन न करने और कोताही के कारण आपदा प्रबंधन में कठिनाई तो होती ही है, साथ ही अव्यवस्था का आलम भी बनता है। इससे जी जान से काम करने वाले लोगों का हौसला भी टूटता है। प्रशासन ने लापरवाह अफसरों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे बिना पूर्व जानकारी दिए ड्यूटी से गायब रहने का कारण पूछा है। अब साइबर ठगों के निशाने पर पेंशनर्स अपडेट करते रहें पासबुक, अनजान लिंक पर न करें क्लिक। सावधान, साइबर ठग अब पेंशनधारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशनधारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शातिर पेंशनधारकों के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शातिर लॉटरी इनाम, एटीएम ब्लॉक होना, बैंक खाता वेरिफिकेशन कराने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शातिर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। बैंक, आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बनकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेकर शातिर लोगों को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें,
बैंक खाते से जुड़ी ठगी के लिए साइबर क्रिमिनल आपके बैंक खाते और एटीएम से जुड़ी जरूरी जानकारियों के ही सहारे होते हैं। कोई भी बैंक आपसे इस तरह की जानकारी नहीं मांगता, इसलिए आप अपने खाते से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। फ्रॉड कॉल आने पर इसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि पुलिस उस ठग तक पहुंच सके और भविष्य में वो किसी और के साथ ठगी न कर सके। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर क्राइम के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। हालांकि इसे रोकने लिए सरकार कदम भी उठा रही है, लेकिन हमें स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सावधानी से ही साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। कांगड़ा बाईपास से खदेड़े प्रवासी, डेरा जमाने आए बाहरी लोगों पर पंचायत ने की कार्रवाई। कांगड़ा बाईपास पर अब किसी भी तरह के प्रवासियों को बसने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जोगीपुर पंचायत में कार्रवाई शुरू कर दी है। बाईपास पर डेरा जमाने आए प्रवासियों को पंचायत प्रधान रिमल कुमार द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से खदेड़ दिया गया। पंचायत प्रधान का कहना है कि किसी भी कीमत पर अब उनकी पंचायत के तहत आने वाले बाईपास पर किसी भी तरह के प्रवासियों को नहीं बसने दिया जाएगा। सुंदरनगर में बेकाबू कैंटर पलटा, 2 वाहनों को चपेट में लिया, 3 लोगों को आई चोटें। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर हादसे है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामले में सुंदरनगर हराबाग में सुंदरनगर की तरफ से सलापड़ की ओर जा रहे यूपी नंबर का कैंटर तीखी उतराई पर ब्रेक न लगने से सड़क किनारे पार्क टैंकर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। कैंटर ने 2 अन्य गाड़ियों को चपेट में ले लिया। हादसे में गाड़ियों में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 आपात एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मौके पर पहुंची सलापड़ पुलिस ने कैंटर चालक और टैंकर चालक से पूछताछ की। दोनों वाहन चालकों के मध्य समझौता होने की उपरांत पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।